अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आपकी खिदमत में हाज़िर डियर बशीर सर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप ही की फरमाइश के मुताबिक आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर ये जो सिलेबस है हमें अच्छी तरह से समझाए कि हमें क्या करना है। लेकिन ये बहुत ही अहम है कि आपको ये जो सिलेबस है समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन अगर आपको सिलेबस का पता ना हो तो आपकी वो मेहनत उतनी रंग नहीं लाएगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट वर्क का नाम किसको फिर कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्मार्ट रहना है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके लिए पहला पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के बगैर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे लेकिन उधर वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो मेहनत करो, लेकिन पहले आप ये देखो कि मेहनत किस पर करनी है। पहले आपने सिलेबस को समझो, ठीक है, अच्छी तरह से। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अहम पॉइंट जो आपने मुझे बहुत ज़्यादा बार कमेंट्स में कहा कि सर ये मोटिवेट और प्रूव के बारे में जो ट्रायंगल्स में है वो हमें समझाइए, वो भी इस वीडियो में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, एंड तक देखोगे, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए मार्कस डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स। अब देखिए नंबर सिस्टम में क्या है। इस साल का नंबर सिस्टम बहुत आसान, इसमें 4 एक्सरसाइजेस थे, 2 डिलीट हैं, 2 आपको करने हैं। वो कौन कौन से करने हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां पर देख सकते हो। इसमें है पहला यूनिट डियर स्टूडेंट्स, ये है रियल नंबर्स। इसमें 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपको करनी है और इसमें 2 डिलीट हैं। अगला जो है यूनिट सेकंड, ये है अलजेब्रा। इसके 20 मार्क्स मैंने अभी बताए, लेकिन इसमें क्या क्या पॉलिनॉमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन 4 के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स। ठीक है, इन 4 के 20 मार्क्स। यहाँ पर है यूनिट थर्ड में क्या है? यूनिट थर्ड में सिर्फ यहाँ पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और देखो इसके 6 मार्क्स हैं, बहुत आसान, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना और सेक्शन फार्मूला, इसके 6 मार्क्स। यहाँ पर यूनिट 4 ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री के 15 मार्क्स, लेकिन इसके साथ साथ शायद कुछ और मत होगा, सर्कल इसके साथ है। क्या है? सर्कल इसके साथ है। यूनिट 4 में एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के साथ सर्कल भी इसी का पार्ट है। एक तो है ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स और सर्कल्स बनाता है ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट जो आपने मुझे कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर प्रूव और मोटिवेट में फ़र्क हमें बताइए। बिल्कुल आज वक्त है, मैं यहाँ पर इस टाइम आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर पहला देखिए ट्रायंगल्स में पहला पॉइंट प्रूव। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सिर्फ ये जो एक थ्योरम है ना जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, वो सिर्फ आप उसका प्रूफ आपको देना है बस। अगर क्वेश्चन में अगर वो आएगा उसका प्रूफ ही आएगा बस, और कोई थ्योरम आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा है, देखो ये जो और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, ये जो थेल्स थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। किसको? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। इसका कन्वर्स भी आ सकता है। ठीक है, हो गया एक, बस सिर्फ एक थ्योरम इस साल है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है मोटिवेट। ठीक है, मोटिवेट का क्या मतलब है? मोटिवेट मीन्स टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है मोटिवेट मीन्स चेक, यूज इट व्हेन यू नीड टू चेक सम डिटेल्स और वेदर एन अरेंजमेंट इज ट्रू इन फॉर एग्जांपल एन ऑलरेडी गिवन प्रूफ। देखो क्या करना है, मोटिवेट का सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है, ठीक है, कि आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट का मतलब है जो कि ऑलरेडी कोई चीज़ प्रूव की गई हो, ठीक है, उसका यूज़ करना क्वेश्चंस में, दैट्स कॉल्ड मोटिवेट। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई है एंगल, वो आपने देखा एंगल साइड या साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव किया गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका यूज़ करना है क्वेश्चंस में, दैट्स कॉल्ड मोटिवेट। आया समझ? तो मोटिवेट मीन्स टू चेक कि ये जो कोई भी आप रिजल्ट यूज़ करोगे जो ऑलरेडी प्रूव किया गया हो, जैसे SAS या SSS या एंगल साइड एंगल, ठीक है, या एंगल प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, उनका यूज़ अक्सर हम क्वेश्चंस में करते हैं।
वो अगर हम उनका यूज़ करते हैं दैट मीन्स वो हम खुद को मोटिवेट करते हैं, चेक करते हैं उन्हीं के रिजल्ट के मुताबिक जो ऐसे ऐसे बाकी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा कि मोटिवेट मीन्स नॉट टू प्रूव एनीथिंग बट टू यूज़ द रिजल्ट टू प्रूव अदर क्वेश्चंस और थ्योरम्स, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम यहाँ पर देखो आप, सिर्फ थियरम थ्योरम उसका कन्वर्स आपको आएगा बस, और कुछ नहीं, बहुत आसान। लेकिन क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और ये जो रिजल्ट है साइड एंगल साइड वगैरह ये भी आपको देखना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन अहेड। उसके बाद सर्कल्स जो है, सर्कल्स भी किस में है, ये है दिस जियोमेट्री में, ठीक है। ये मिला के इसके 15 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री में है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, आप ये तो सारा आप देख रहे हो, बहुत ही आसान है। मैंने कहा ना जो डिलीट हुआ है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये जो लास्ट एक्सरसाइज इसकी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये भी आता है किस में, ये आता है ट्राइगोनोमेट्री में। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ठीक। मेंसुरेशन सिर्फ यहाँ पर 2 एक्सरसाइज है। हाँ, मेंसुरेशन में देखिए यूनिट BI, राइट। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसके 10 मार्क्स, दोनों के 10 मार्क्स, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके कुल मिला के 10 मार्क्स, और ये बन जाता है मेंसुरेशन। गॉट इट। तो ये भी आप देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में 11 मार्क्स हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। तो बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा मिले जिस तरह से आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।